Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course like the channel. Okay guys, so let's begin. Now we are going to do some of the textbook questions. So the very first question is, why it is difficult to hold a school bag having a strap made of a thin and strong string? तो ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बायंसी? बायंसी क्या होती है? तो ये हम कर चुके हैं अभी पीछे स्लाइड्स में, तो ये भी आप कर सकते हो. नेक्स्ट है, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? किसी भी चीज को अगर हम पानी की सतह पर रखें तो वो फ्लोट कैसे करती है और सिंक कैसे करती है, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है ना, वो डेंसिटी पे बेस्ड होती है. तो ये तीनों क्वेश्चन आप खुद से करोगे. नेक्स्ट, you find your mass to be 42 kg on a weighting machine. Is your mass more or less than 42 kg? क्या कह रहा है कि आप जो है वेटिंग मशीन, कोई भी मशीन है, उस पर आप खड़े होके आपने अपना वजन किया. ठीक है ना, कितना वेट आया आपका? 42 kg आया. अब ये कह रहा है कि इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg? तो क्या आपका मास एक्चुअल में 42 kg है या उससे ज्यादा है या कम है? ऑन स्टैंडिंग एट द वेटिंग मशीन आर वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड. कि जब भी हम कोई स्टैंडिंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं, मान लीजिए ये स्टैंडिंग मशीन है और इसके ऊपर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, तो जब इसके ऊपर हम खड़े होते हैं तो हम एक डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं. डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे इस पेन के ऊपर, तो वो डाउनवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा. तो इतना फोर्स हमने उसके ऊपर लगा दिया. ठीक है, तो ऑन स्टैंडिंग एट द वेटिंग मशीन आर वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड. तो हमारा जो वेट है वो डाउनवर्ड लगेगा. ठीक है ना. वेयर एज द बायंस फोर्स ड्यू टू एयर ऑन आर बॉडी एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड. तो ये कह रहा है कि जो बायंट फोर्स है वो कब लगेगा? वो अपवर्ड लगेगा. तो यहां पे बाइंड फोर्स, मैंने कहा था बाइंड फोर्स जो है फ्लूइड की वजह से लगता है. तो फ्लूइड आपकी वाटर भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है. तो एयर भी जो है बाइंड फोर्स क्रिएट करते हैं. ठीक है ना. तो एयर जो बाइंड फोर्स लगा रहा है, तो बाइंड फोर्स क्या करता है? उसको ऊपर की तरफ ढकेलता है चीजों को. तो यानी कि इस वाले फैक्टर में ये कुछ फैक्टर माइनस हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा? तो ड्यू टू दिस आर अपेरेंट, अपेरेंट मीन्स जो एक्चुअल नहीं है, ठीक है ना, जो हमें दिख रहा है, तो आर अपेरेंट वेट इज लेस देन द एक्चुअल वेट. कि जो हमारा अपेरेंट वेट जो आया है वो हमारे एक्चुअल वेट से कम आएगा, क्योंकि इतना फैक्टर जो है वो माइनस हो जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि अपवर्ड लगा है फोर्स, तो इतना फैक्टर इसमें से माइनस हो गया, तो ये वेट है. ठीक है, तो हमारा अपेरेंट वेट तो आएगा कम, जबकि एक्चुअल वेट होगा हमारा ज्यादा. ठीक है, तो सिंस, ये सिंस है, सिंस the weighting machine measures the apparent weight, our actual weight is more than 42 kg. तो हमारा जो एक्चुअल वेट है वो 42 kg से ज़्यादा ही होगा थोड़ा बहुत. तो इतना फर्क नहीं पड़ता, खैर पॉइंट्स में कुछ फर्क पड़ेगा इसमें. ठीक है ना. तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस कम होती है. ठीक है ना. और अगर हम इसी चीज़ को अगर हम लिक्विड की जगह कंपेयर करते, भाई पानी के अंदर हम जाके अगर अपना वेट करते तब ज्यादा फर्क नजर आता. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव ए बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बैग, सॉरी आयरन बार. यू हैव ए बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार. तो आपके पास एक बैग है. ठीक है ना. एक तो आपके पास कॉटन का बैग है और दूसरा आपके पास आयरन का, मतलब लोहे का बना हुआ बैग है. ईच इंडिकेटिंग ए मास ऑफ 100 kg. दोनों का ही मास बराबर है. कितना है? 100 kg मास है दोनों का ही. दोनों बराबर क्वांटिटी में ले लिया, मतलब एक कॉटन बैग लिया वो भी 100 kg का है, और एक हमने आयरन बार का बैग लिया वो भी 100 kg का है. ठीक है ना. व्हेन मेजर्ड ऑन ए वेटिंग मशीन, दोनों को वेटिंग मशीन के ऊपर हम रखकर मेजर करते हैं. ठीक है ना. वेटिंग मशीन पे रख के हमने दोनों को मेजर किया. इन रियलिटी वन इज हैवियर देन अदर. लेकिन एक्चुअल में जो है एक भारी है दूसरे से. ठीक है ना. कौन सा भारी होगा? आयरन भारी होगा, क्योंकि आयरन की डेंसिटी ज्यादा है. कैन यू से विच वन इज हैवियर एंड वाई? आप बता सकते हो कौन सा भारी होगा और कैसे? तो
आयरन बार इज हैवियर देन ए बैग ऑफ कॉटन। कॉटन के बैग के बजाय आयरन बार जो है वो ज्यादा भारी होगा। क्यों भारी होगा? दिस इज बिकॉज आयरन बार एक्सपीरियंसेस ए लेस अपवर्ड फोर्स, कि आयरन बार जो है उसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लगेगा वो कम लगेगा एज कंपेयर टू द कॉटन, डेट इज अप थ्रस्ट देन द बैग ऑफ कॉटन। ठीक है ना। अब कम क्यों लगता है? बाइंड फोर्स कम क्यों लगेगा आयरन बार के ऊपर? तो आयरन बार के ऊपर कम इसलिए लगता है क्योंकि आयरन बार की डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है ना। और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसकी सिंक करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन डज द बाइंड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन ए लिक्विड एक्ट्स। तो कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर इमर्ज हो रखा है तो बाइंड फोर्स उस पर किस डायरेक्शन में लगता है? तो बाइंड फोर्स हमेशा कैसे लगता है? अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है ना, ऊपर की तरफ लगेगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम्स अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। ये कह रहा है कि कोई प्लास्टिक का कोई बैग है और पानी के अंदर डुबो रखा है और फिर जैसे उसको हम छोड़ेंगे तो वो प्लास्टिक का बैग क्या होगा? सरफेस के ऊपर आ जाएगा, मतलब पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगा। ऐसा क्यों? तो ये भी इसका रीजन भी क्या है? बाइंड फोर्स। तो दिस इज बिकॉज बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे खींच रहा था उसको, उससे ज्यादा कौन सा फोर्स लग रहा है? बाइंड फोर्स लग रहा है, जो कि उसको ऊपर की तरफ ढकेल रहा है। ठीक है ना। तो इस वजह से वो ऊपर की तरफ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो 50 ग्राम एक सब्सटेंस है जिसका वॉल्यूम हमें दे दिया 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी भी हमें दे दी। ठीक है ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। सब्सटेंस फ्लोट करेगा या सिंक करेगा वो आपको बताना है, मतलब डूबेगा या तैरेगा। तो वॉल्यूम हमें दे दिया सब्सटेंस का, मास हमें दे दिया, तो हम सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास है 50 ग्राम और वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर पर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए, वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में रखते हैं और मास को हम केजी में रखते हैं, लेकिन यहां दोनों को ही हमने कम कर दिया। ठीक है ना, मास को हमने ग्राम में ले लिया, तो मास को जब ग्राम में लोगे तो वॉल्यूम को आपको सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। मतलब ये सीजीएस यूनिट हो गई हमारी। ठीक है ना, इसको हम सीजीएस यूनिट बोलते हैं। ये ऐसा यूनिट नहीं होती। ऐसा यूनिट तो क्या होती है? मीटर होती है और इसकी केजी होती है, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है। ये कौन सी यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। ठीक है, आप चाहो तो कन्वर्ट भी कर सकते हो इसको आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो और इसको केजी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना, आंसर वही आएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आया? डेंसिटी कितनी आई सब्सटेंस की? 2.5। ये आ गई वाटर की डेंसिटी, जो सब्सटेंस हमने लिया उसकी डेंसिटी आई। ठीक है, और वाटर की डेंसिटी हमें दे रखी है। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी देख लो आप, मतलब ये पानी है और इसके अंदर हमने इस सब्सटेंस को डाल दिया। तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर पानी की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो चीज़ों को वो ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स उस पर लगाएगा और जो चीज़ें हैं वो फ्लोट करेंगी। तो यहाँ दोनों की डेंसिटी देखिए, डेंसिटी ज़्यादा किसकी है? तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये 2.5 है और ये कितने? ये 1 है। तो 2.5 मतलब सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है। तो सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब उस पर बाइंड फोर्स कम लगेगा और वो चीज़ क्या करेगी? सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। तो सिंस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, सो द सब्सटेंस विल सिंक। सब्सटेंस क्या हो जाएगा? यहां पे डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। विल द पैकेट सिंक इन वाटर इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना? What will be the mass of the water displaced by the packet? ये कह रहा है कि हमारे पास कोई कंटेनर है और वो कंटेनर पानी से भरा हुआ है और एक प्लास्टिक का हमारे पास कोई एक पैकेट है, चिप्स का पैकेट मान लो इसको। ये डूबेगा या तैरेगा? पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है इसने। तो कोई चीज डूबेगी या तैरेगी तो हम कैसे निकाल सकते हैं? दोनों की डेंसिटी कंपेयर कर लो आप।
अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी पानी की डेंसिटी से तब तो डूब जाएगा, और पानी की डेंसिटी ज़्यादा होगी इससे तो ये चीज़ जो है ऊपर तैरेगी। तो पहले तो आपको डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो पैकेट का मास दे दिया, पैकेट का वॉल्यूम दे दिया, तो पैकेट की आप डेंसिटी निकाल सकते हो, मास अपॉन वॉल्यूम। तो पैकेट की डेंसिटी कितनी आई? 1.43। तो पैकेट की डेंसिटी इतनी आ गई, और वाटर की डेंसिटी हमें पता है कितनी है, 1। तो इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा किसकी है? पैकेट की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब पैकेट क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा, मतलब डूब जाएगा। क्लियर है? एक चीज़ तो ये। दूसरा क्या पूछा है? व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट। अब कितना मास जो है वाटर का डिस्प्लेस करेगा ये, ठीक है ना। तो कितना पानी डिस्प्लेस होगा, तो वो किसके बराबर होता है? वो इसके वजन के बराबर होगा कि आपका पैकेट कितना भारी है, ठीक है ना, उसके बराबर होगा। तो मास ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस होगा? तो पैकेट का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर। तो पैकेट का वॉल्यूम कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर डेट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करोगे तो 350 ग्राम। तो मतलब 350 ग्राम जो है पानी डिस्प्लेस हो जाएगा। क्लियर है? ओके गाइज, इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहां पे खत्म होता है। सो सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर with new energy. Till then, take care. Bye.